आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टू बी विथ थ्री के 5 डिफरेंट यूजेस इन स्पोकन इंग्लिश। किस प्रकार से टू बी विथ थ्री का प्रयोग हिंदी में सीखें और इंग्लिश स्पीकिंग में इसका किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से टू बी विथ थ्री को हम यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये जानने वाले हैं 5 तरीके से सीखेंगे। तो पहला यूज जानिए टू बी प्लस विथ थ्री का यूज। इसका मतलब होता है गाइस कि कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाने वाला है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आप समझ यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको लगाना होगा आपको इजएमआर। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा आप इजएमआर में से रेफर कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका टू बी और विथ थ्री। अब जो भी आपका वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा गाइस। तो जैसे कि एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि द रूम इज टू बी क्लीन। देखिए रूम जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका इजएमआर में से इज आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज आ गया। उसके बाद टू बी विथ थ्री आपको लिख देना है, जो भी वर्ब देना है उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। इससे आप इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि रूम साफ किया जाना है या रूम साफ किया जाने वाला है। इसका दोनों मीनिंग आ सकता है। जैसे द रूम मतलब क्या हो गया, रूम मतलब आप कमरा भी बोल सकते हैं। इज मतलब हो गया है टू बी क्लीन मतलब साफ किया जाना है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि रूम साफ किया जाना है या रूम साफ किया जाने वाला है। द रूम इज टू बी क्लीन्ड। अब एक चीज आप समझ लीजिएगा इसकी, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आएगा वो पेसिव का सब्जेक्ट आता है गाइस। इट मींस वो सब्जेक्ट जो होगा वो आपका एक्शन का रिसीवर होगा गाइस। यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर कोई ऐसा भी सब्जेक्ट आता है जो खुद काम करने में समर्थ हो लेकिन फिर भी इस सेंटेंस में वो काम नहीं कर पाएगा, इट मींस उस काम को वो एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा गाइस। तो आगे के एग्जांपल में आप उसे भी सीख लेंगे। इसे लिखा हुआ है वेजिटेबल्स आर टू बी सोल्ड। वेजिटेबल्स आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका हो गया वर्ब जो कि वेजिटेबल्स आपका प्लुरल है तो आर यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका हो गया टू बी सोल्ड मतलब सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया। क्या सब्जियां बेची जानी है या सब्जियां बेची जाने वाली है, दोनों मीनिंग इसका आ सकता है। हम लोग हिंदी की स्पीकिंग में दोनों का यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि यू आर टू बी बीटन मतलब यहाँ पर देखिए यू जो है खुद काम करने में समर्थ है क्योंकि सेकंड पर्सन इंसान के लिए यूज किया जाता है। यू आर टू बी बीटन, आप समझिएगा ये काम करने में समर्थ है लेकिन इस सेंटेंस में काम नहीं कर सकता। इस सेंटेंस में इस काम को रिसीव कर रहा है, जो भी काम हो रहा है। जैसे पीटने का काम हो रहा है तो पीटा कौन सा आ रहा है, यू ही पीटा जा रहा है। मतलब काम का असर जो है यू पर पड़ रहा है, मतलब यू ही पीटने का मतलब यू जो है वो पीटा हुआ जो काम जो है पीटने का वो एक्सेप्ट यू ही कर रहा है। तुम्हें पीटा जाना या तुम्हें पीटा जाने वाला है, यू आर टू बी बीटन। बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हो गया। इसी प्रकार से अगला है कि दिस रूम इज टू बी पेंटेड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह कमरा पेंट किया जाना है या यह कमरा पेंट किया जाने वाला है। इस प्रकार से आप यूज कर लेते हैं टू बी विथ थ्री को। पहला यूज हुआ कि कोई काम किया जाना है, किया जाने वाला है, प्रेजेंट में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगला आप यूज कीजिए टू बी विथ थ्री का। किस प्रकार से इसका यूज करेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई काम किया जाए, किस प्रकार से होगा कोई काम किया जाए। तो आप एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, देन आफ्टर आपको उससे समझना है। स्ट्रक्चर हो जाएगा गाइस सब्जेक्ट, उसको आपको लगाना होगा वर्ब, उसके बाद आपको वर्ब के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है टू बी विथ थ्री। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल। जैसे क्या है, आई वांट दिस रूम टू बी पेंटेड। इसका मतलब ये हो गया कि मैं चाहता हूं यह कमरा पेंट किया जाए। आई वांट मैं चाहता हूं दिस रूम यह कमरा टू बी पेंटेड पेंट किया जाए, कलर किया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इस प्रकार से। इससे क्या होगा, ही वांट्स इंग्लिश टू बी स्पोकन हियर। इसका मतलब ये हो गया कि वह चाहता है यहाँ अंग्रेजी बोला जाए। इंग्लिश आपका हो गया क्या, एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपका टू बी विथ थ्री और ये तो आपका एक एडवर्ब है गाइस जो कि यहाँ पर आपका हियर देयर प्लेस बता रहा है। और इस प्रकार से कि यू वांट आप चाहते हैं दिस रोड टू बी रिपेयर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहते हैं यह सड़क बनाया जाए, रिपेयर किया जाए। इस प्रकार से हो गया कि दिस रोड यह सड़क टू बी रिपेयर्ड मतलब रिपेयर किया जाए, कोई काम किया जाए। मैं चाहता हूं कि वो काम किया जाए, मैं चाहता हूं कि मोबाइल खरीदा जाए। इस प्रकार के सेंटेंस आप टू बी विथ थ्री से बना सकते हैं। इस कंडीशन में स्ट्रक्चर याद रखिए, सेंटेंस का मीनिंग आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से अगला देखिए क्या लिखो, आई वांट हिम टू बी कॉल्ड। मैं चाहता हूं उसे बुलाया जाए। देखिए आई वांट मैं चाहता हूं, हिम उसे टू बी कॉल्ड बुलाया जाए। इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है कि हिम आ गया क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर देखिए उसे के लिए आप ही लिखते हैं और ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप हिम लिखते हैं। सो डोंट वरी।
और इसी प्रकार से लिखा हुआ है गाइस टू बी विथ री, और किसका इससे यूज करेंगे, जैसे कोई काम किया जाना था या किया जाने वाला था, कैसे बनेगा सेंटेंस आप देखिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा वॉज वर टू बी विथ री, कंफ्यूज कहीं पर नहीं करना है, बहुत इजी है। इससे हो जाएगा एग्जांपल कि दिस लेटर वॉज टू बी रिटन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह पत्र लिखा जाने वाला था, या फिर यह पत्र लिखा जाना था। दिस लेटर was to be written, इस प्रकार से इसका यूज कर लेते हैं। और इस प्रकार से द स्ट्रीट was to be decorated, द स्ट्रीट दिस लेटर, ये सब आपका सब्जेक्ट है गाइस। इसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि was आपका वर्ब है, was आपका वर्ब है, to be थ्री, टू बी विथ री से गली सजाई जाने वाली हो जाएगा कि दिस द स्ट्रीट was to be decorated, डेकोरेट मतलब होता है सजाना, इसका थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड है। इस प्रकार से कि द वेजिटेबल्स वर टू बी बॉट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सब्जियां खरीदी जाने वाली थी या सब्जियां खरीदी जानी थी, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। मतलब वेजिटेबल्स आपका सब्जेक्ट हो गया, वर आपका वर्ब हो गया, और टू बी विथ री बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो गया। इसी प्रकार से आप समझ चुके हैं गाइस। तो आज की वीडियो में आप समझ पा रहे हैं कि टू बी विथ री का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चौथा यूज समझिए टू बी विथ री का, और इसका यूज किया जाता है कोई काम किया जाना है के सेंस में। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा गाइस सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद आपका हो जाएगा टू बी विथ री। अभी यहाँ पर समझिएगा एग्जांपल हो जाएगा कि आ फाइल हैज टू बी सेंट। अब ये सेंट जो है ये आपका थर्ड फॉर्म है सेंड का। कैसे हो जाएगा, एक फाइल जो है मतलब फाइल भेजा जाना है या फाइल भेजा जाने वाला है, दोनों मीनिंग आ सकता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि एक तो ये भी था कि इज एम आर के साथ हम यहाँ पर यूज कर लिए, एक तो ये था कि इज एम आर के साथ हम टू बी विथ री का यूज कर लिए, और यहाँ पर एक है आपका हैज हैव के साथ विथ री का यूज कर लिए। क्या इस दोनों के बीच कोई डिफरेंस है? नहीं गाइस, डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे जगह पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफरेंस जानना ही है तो एक डिफरेंस ये है कि आप इस दोनों के बीच तब यूज करते हैं जब आपको इम्फेसाइज करके बोलते हैं, मतलब कंपल्सन बताते हैं कि यह काम किया ही जाना है। आप जब कोई बॉस है बोलेंगे फाइल भेजा जाना है, मतलब कंपल्सन है, तो फिर वहां पर आपको हैज हैव के साथ आप यूज करें टू बी विथ री का। और जब जनरली बोले कि नहीं ये काम किया जाना है, किया जाने वाला है, जनरली जब आप बोलते थे इस मार के साथ आप बोले, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। इस प्रकार से अगला समझिए आई हैव टू बी बीटन, इसका मतलब ये हो जाएगा मुझे पीटा जाना है, मतलब पीटने का जो काम है ये मुझ पर होगा, आई पर होगा, ठीक है। आई हैव टू बी बीटन, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है क्रिकेट हैज टू बी प्लेड हियर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्रिकेट यहाँ खेला जाना है या फिर यहाँ क्रिकेट खेला जाना है या खेला जाने वाला है। और यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ चुके हैं क्रिकेट आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका वर्ब है, टू बी विथ री, और ये आपका हियर आपका एक एडवर्ब है गाइस। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं। और लास्ट समझिए टू बी का विथ री का यूज मतलब कोई काम किया जाने वाला था, इसको हम कैसे यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा हैज टू बी विथ री, जो कि बहुत इजी गाइस। आप समझिएगा वॉज वर के साथ भी आपने सीखा था। अब क्या उसके पीछे डिफरेंस है तो आपको पता चली गया कि आप यूज करते हैं जब एम्फेसाइज करके बोले, कोई कंपल्सन में बोले कि कम मजबूरी में करना पड़े, या फिर वो काम में मतलब स्ट्रेस अधिक हो, तो फिर आप वो काम बताएंगे हैड से, जो कि पास्ट में बताएंगे, प्रेजेंट में बताए थे हैज से हैव से। इससे हो जाएगा क्या कि ही हैड टू बी टॉट, उसे पढ़ाया जाने वाला था, तो जगह ही हैड टू बी टॉट। जनरली आप दोनों का यूज एक दूसरे पर जगह पर कर सकते हैं, डोंट वरी। लिखा हुआ है सुमन हैड टू बी कॉल्ड, उस जगह सुमन को बुलाया जाने वाला था, सुमन हैड टू बी कॉल्ड। अगले इस प्रकार से कि अ मोबाइल हैड टू बी रिपेयर्ड, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक मोबाइल रिपेयर किया जाना था या फिर जाने वाला था, इस प्रकार से इसका यूज कर लेते गाइस। सो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा टू बी विथ री के 5 यूजेस इन स्पोकन इंग्लिश। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाइए और अपने स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कीजिए। देन आफ्टर यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड यू विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली वन डे गाइस। सो आज की वीडियो में इतना ही।